चपाटी। अब पहले चैप्टर का एक दो वीडियो हो गया, अब उसका तीसरा जो पोर्शन है आज अब कंप्लीट हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो सोर्स कुछ नहीं, ध्यान से देखना है। पहला पोर्शन सोर्स जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। सोर्स अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो सबसे पहले फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फाई हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और इसका फॉर्मूला यदि हम देखें तो फॉर्मूला होता है ई ए और साथ में कॉस थीटा। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं ई डॉट ए करके, क्लियर है? ठीक है। इसके बाद यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो ई के लिए होता है फोर्स बाय चार्ज, और ए हो गया एरिया। कॉस थीटा कोई यूनिट नहीं होता है, तो फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए पर कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो फाई का एक यूनिट ये हो जाएगा। दूसरा, इसी यूनिट को चाहे हम तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिखा जा सकता है। इसी यूनिट को हम दोबारा यदि बात करें, ये इसका एसआई यूनिट है, याद रख लेना है अपने को, ये यूनिट हो जाएगा। दूसरा, इसका एक और कंसेप्ट हम यूज करें कि न्यूटन पर कूलम को हम वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं। मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर लिख दिया भाई, दो में से एक तो वोल्ट मीटर भी होता है, तो फाई का दूसरा यूनिट ये भी हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां से भी हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, फिर पर कूलम। मीटर स्क्वायर दो बार है तो हमने दो बार लिख दिया। अब इस न्यूटन मीटर को बाबू हम जूल कहते हैं, और उसके बाद हो जाएगा मीटर पर कूलम। तो एक तरह से देखा जाए तो इस फ्लक्स का तीन तीन यूनिट हो जाता है। कौन कौन सा? तो आप चाहें तो लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और दूसरा लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, और तीसरा लिख सकते हैं जूल मीटर पर कूलम। हाँ, यदि इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला हम ले लेते हैं। फोर्स का हो जाता है mlt-2, चार्ज का at और एरिया का L2। इसको हम सॉल्व करें तो m ठीक है, L2 का L से मल्टीप्लाई करें, L3 हो जाएगा। 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और a का पावर -1 हो जाएगा। ये किसके लिए हम बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। क्वेश्चन पूछा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? तो देखो, ओम मीटर दिया है, कहीं नहीं है। एम्पियर मीटर नहीं दे रखा है। वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर ये वाला है ना, ये वाला इससे मिल रहा है, तो वोल्ट मीटर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इन स्फेरिकल सरफेस, देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो सोर्स है, वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। गॉस लॉ के एप्लीकेशन से है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू चार्ज प्लेस इनसाइड एन स्फेरिकल सरफेस, देन टोटल फ्लक्स। गॉस ने क्या कहा था कि भैया कि जो फ्लक्स है ना वो 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई नेट चार्ज के बराबर होता है। अर्थात इसको हम लिखते हैं क्यू नेट बाई में ε0। ऐसा किसने बताया था? गॉस ने बताया था। तो क्वेश्चन पूछा है कितना होगा, तो इस क्यू नेट को आप चाहें तो Q बाई ε0 भी लिख सकते हैं, या Q बाई ε0 भी लिख सकते हैं। तो है ऐसा कोई ऑप्शन? तो ये ऑप्शन है कौन सा? पार्ट ए। सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस फाई को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट में ds, और इतना इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q बाई में एप्सिलॉन। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट फील्ड प्लेन से। तो कंसेप्ट को समझना है। यहां इसका भी सोर्स समझ लीजिए। आप
एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्या है एप्लीकेशन इसका तो समझना है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए जब प्लेन शीट की बात करें ना बाबू, तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि इसी को हम वेक्टर के फॉर्मेट में तोड़ दें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साथ में हो जाता है एन कैप। वेक्टर के फॉर्मेट में क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तब जवाब दे दीजिएगा। लेकिन वही क्वेश्चन यदि क्वेश्चन पूछ दे नहीं, फाइनाइट प्लेन शीट पूछ देता है, फाइनाइट प्लेन शीट पूछ देता है, तब यही क्वेश्चन ई का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो यहां आपसे सवाल क्या पूछा? इनफाइनाइट थीन शीट, तो फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ऑप्शन में, तो पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। तो देखिए ध्यान से, ये भी हमारा क्या है? गॉस का ही एप्लीकेशन है और इसका तीसरा एप्लीकेशन है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर का कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है। हॉलो स्फीयर का कंसेप्ट थोड़ा सा कि इनसाइड पूछा है तो दो चीजें हैं। हॉलो स्फीयर में दो पॉइंट आता है। पहला पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड हो, मतलब हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर जो है बड़ा है कैपिटल आर से, तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर होता है। और ये तब होता है जब आर किससे बड़ा हो? कैपिटल आर से। क्लियर? अब यदि हम बात करें बी का कि एट द सरफेस, ध्यान से देखना है, एट द सरफेस, सरफेस पर बात करें मतलब कि वहां पर आर कैपिटल आर से बड़ा हो, तब हमारे पास ई का फॉर्मूला हो जाता है ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम और आगे बढ़ाएं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बाई में कितना? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। पहली बात तो याद हो गया। और तीसरा पॉइंट है सी, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल कहें या हॉलो स्फीयर कहें, तो इनसाइड की बात करें तो वहां पर चार्ज ही जीरो हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 बाई में आर स्क्वायर विच इज 0, अर्थात ई का वैल्यू कितना हो जाएगा। और ये कंसेप्ट तब होता है जब आर स्मॉल आर से छोटा हो। क्लियर है? तो कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछा कहां? इनसाइड। तो इनसाइड यदि पूछ लेता है तो ई का वैल्यू कितना? 0। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 0। आउटसाइड पूछता है, आर कैपिटल आर स्मॉल, सब देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एट द सरफेस ये, इनसाइड ये, आउटसाइड हमारा ये वाला, तो जो ऑप्शन में आपका है उसे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? ये भी गॉस के थर्ड एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और वो कौन सा भाई? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर इट इज चार्ज्ड विद 10 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया सवाल, ये गॉस से आ गया है। गॉस का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है भाई क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा? तो नेट, और ये हो जाएगा कौन सा? एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो ध्यान से देखा जाए तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है हमने लिखवाया है 10 टू द पावर 9, और चार्ज कितना दे रखा है भाई हमारे पास? तो 10 माइक्रोकूलम। 10 ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है -6 कूलम। अब ध्यान से देखा जाए तो 36 पाई ठीक, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 और माइनस का 5 और प्लस का 9, 9 माइनस 5 मींस 4, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आप यूनिट लिख सकते हैं क्या? तो भैया लिख सकते हैं आप न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी फ्लक्स का यूनिट आपने लिखा था,
36 बाई 10 टू पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अरे फाई का यूनिट आपने लिखा था ना, ई तो इसका न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास 36 बाई 10 टू पावर 4, एक ही जगह है ये, तो आप इसको आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये गॉस का कंसेप्ट है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। सो फाइनली फर्स्ट चैप्टर में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सारे हमने वन बाय वन क्लियर कर दिया था। पिछले 15 साल में इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आया है सारा हमने करा दिया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा और इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।